हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही मेहनत से कर रहे होंगे। लेकिन मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ क्योंकि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, वीडियोस को लाइक नहीं करते हो। तो आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो प्लीज प्लीज लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ भी चैनल शेयर करो। तो इससे क्या होगा कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ, लोग मुझे वीडियोस को देख रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगेगा कि मुझे और वीडियोस बनाने चाहिए, आपको पसंद आ रहा है। आप एक भी लाइक नहीं करते हो, लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो कि आप मिस पढ़ा रही हो तो हमें समझ में आ रहा है, या जो भी फीडबैक आप देना चाहते हो, अच्छा बुरा आप लिख सकते हो। आपके पास इतनी फैसिलिटी है, कमेंट बॉक्स हमेशा खाली पड़ा रहता है, कुछ तो लिखा करो वहाँ पे। तो चलो, आज मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 3 समझाने जा रही हूँ। चैप्टर का नाम है इंडाइसेस एंड क्यूब रूट। ऑलरेडी आप लोगों ने ये जो इंडाइसेस है, ये चैप्टर आपने ऑलरेडी 7th में पढ़ा है, ठीक है। वहां पे आप लोगों ने इंडेक्स नंबर के बारे में पढ़ा है और इंडेक्स नंबर की वैल्यूज को कैसे फाइंड आउट करते हैं ये भी आपने वहां पढ़ा है। अब यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है, यहाँ पे आपको इंडेक्स नंबर जो है वो कैसे लिखते हैं। अगर किसी भी इंडेक्स नंबर का पावर रैशनल नंबर के फॉर्म में आ गया तो उसको कैसे लिखेंगे ना, वही मैं आपको यहाँ समझाने वाली हूँ। शुरू करती हूँ, थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ 7th का। देखो, जब आपने पढ़ा है 7th में इंडेक्स नंबर, तो वो इंडेक्स नंबर इस फॉर्म में था, ठीक है। ये क्या है, जनरल फॉर्म है इंडेक्स नंबर का। जनरल फॉर्म मतलब कि इंडेक्स नंबर कुछ इस तरीके का दिखता है। कुछ एग्जांपल्स में आपको दे दूं तो 5^2, 9^3, 7^2। ये क्या हो गया, जैसे 7 स्क्वायर, 9 क्यूब, 5 स्क्वायर, इसको ऐसे हम रीड करते। इसकी वैल्यूज भी कैसे निकालते ये चीज आपको पता है। अब इसको रीड कैसे करते, ये जो नंबर है इसको रीड कैसे करते, a⁻n। वैसे ही अब यहाँ पे जब पावर 2 होगा तो इसके लिए हमारे पास नाम है, स्क्वायर तो 5 स्क्वायर, 9 क्यूब, 7 स्क्वायर। अगर यहाँ पे 7^5 हो गया तो हम इसको रीड करेंगे 7^5 या 7^5, ऐसे रीड करेंगे। ये जो a नंबर है इसको हम बोलते हैं बेस, और ये जो n वाला नंबर है यानी जो ऊपर सर के ऊपर है, a के सिर के ऊपर ये जो नंबर है इसको रीड करते हैं पावर, इसी को बोलते हैं एक्सपोनेंट और इसी को बोलते हैं इंडेक्स। इस चैप्टर में क्या पढ़ना है आपको कि ये जो इंडेक्स नंबर है, इस इंडेक्स नंबर का ये जो इंडेक्स है, ये जो इंडेक्स है ये रैशनल नंबर हो सकता है, यही आपको पढ़ना है। और उसी रैशनल नंबर को आप किस तरीके से लिखोगे ये आपको समझना है। तो एक फॉर्म ये हो जाएगा, देखो a⁻1/n है, मतलब यहाँ पे कंपलसरी न्यूमरेटर 1 रहेगा और डिनोमिनेटर में कुछ भी आ सकता है। तो एक ये जनरल फॉर्म है और दूसरा जनरल फॉर्म है a⁻m/n। इसमें क्या है कि m न्यूमरेटर में भी कोई नंबर दिया है, डिनोमिनेटर में भी कोई नंबर दिया है। इसके कुछ एग्जांपल्स ले लो ऐसे में, 5^1/3, 9^1/4, 7^1/5, ये कुछ इसके एग्जांपल्स हो गए। और इसके कुछ एग्जांपल्स ले लूं मैं तो 8^2/7, 9^5/2, ऐसे। अब इन्हीं को आपको किस तरीके से आप वर्ड्स में लिखोगे ये आपको सीखना है यहाँ पे। तो ध्यान दो यहाँ पे कि जब इंडेक्स नंबर का इंडेक्स रैशनल नंबर हो यानी 1/n के फॉर्म में हो तो आपको ये वाला न्यूमरेटर को कंसिडर नहीं करना है क्योंकि यहाँ तो 1 है। आपको डिनोमिनेटर को देखना है, यहाँ जो भी नंबर है आपको रूट में लिखना है। अब यहाँ पे 3 है तो 3 के लिए क्यूब रूट ऑफ 5, यहाँ 4 है तो 4th रूट ऑफ 9, 5th है तो 5th रूट ऑफ 7। न्यूमरेटर में 1 है तो उसको आपको ध्यान नहीं देना है, डायरेक्ट आप डिनोमिनेटर को देखोगे, क्यूब रूट ऑफ 5, 4th रूट ऑफ 9, 5th रूट ऑफ 7। अब जब यहाँ पे इस तरीके का होगा, इस तरीके का m/n के फॉर्म में होगा तो m क्या है, पावर है। देखो m पावर भी है, एक्सपोनेंट भी है, इंडेक्स भी है, लेकिन ज्यादा करके पावर ही वर्ड यूज करते हैं। तो m क्या है, पावर है, और n क्या है, रूट है। तो इसको रीड करेंगे, देखो ये अब 2 लिखा है ना, तो 2 के लिए तो स्क्वायर बोलते हैं, स्क्वायर ऑफ 7th रूट ऑफ 8, 5th पावर ऑफ फिफ्थ पावर ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 9, ऐसा बोलेंगे। 5th पावर ऑफ, ठीक है यहाँ लिख के बताती हूँ, 5th पावर ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 9, ठीक है, ऐसे हम रीड करेंगे। तो यही चीज आपको समझनी है, सिंपल सिंपल सी बातें, और फिर हम प्रैक्टिस सेट इजीली सॉल्व कर लेंगे, मतलब कि आप सॉल्व कर लोगे। चलो देखो,
प्रैक्टिस सेट 3.1 का पहला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन इंडेक्स फॉर्म। इंडेक्स फॉर्म यानी कि a⁻n के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, बट यहाँ पे रूट की बात हो रही है तो क्या हो जाएगा, a⁻1/n है। ठीक है, देखो 5th रूट ऑफ 13, पावर वर्ड आया ही नहीं है, डायरेक्ट रूट आया। रूट मतलब आपको नंबर डिनोमिनेटर में लिखना है, और नंबर क्या है 13 है, तो 13 कितना है रूट, 5th रूट है, तो 1/5। देन 6th रूट ऑफ 9, नंबर है 9 और रूट कितना है 6, तो 1/6 हो गया। यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 256, तो 256 एज इट इज क्या है, स्क्वायर रूट है, तो 1/2। स्क्वायर वर्ड 2 के लिए यूज होता है। देन क्यूब रूट ऑफ 17 है, तो 17 नंबर, एंड देन क्यूब रूट बोला है तो 1/3 हो जाएगा। 8th रूट ऑफ 100 बोला है, तो 100 का कितना रूट है, 8th रूट है, तो 1/8 हो जाएगा। 7th रूट ऑफ 30 बोला है, तो 30⁻1/7 हो जाएगा। सिंपल है एकदम, लेकिन आपको थोड़ा समझना चाहिए इसको, बस इतना हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आगे ही चल के ना ये चीजें समझ में नहीं आती कि रूट मतलब क्या, पावर मतलब क्या। तो जो लिख रहे हो समझ के लिखो। राइट इन द फॉर्म ऑफ nth रूट ऑफ a, देखो यहाँ जनरल फॉर्म दिया हुआ है क्वेश्चन में ही, तो कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे कि क्या लिखे समझ में नहीं आ रहा है, दिया तो है ऑलरेडी क्वेश्चन में, बस उसी को देख के तो लिखना है। nth रूट ऑफ a मतलब यहाँ पे बेस वाला नंबर, और n यानी जो रूट में नंबर रहेगा, जो डिनोमिनेटर में रहेगा। देखो डिनोमिनेटर में 4 है, 2 है, 5th है, यहाँ पे 8 है, तो दिया हुआ ही तो है सब कुछ, इसमें इतना सोचने की क्या बात है। क्या बोला है कि नंबर को nth रूट ऑफ a के फॉर्म में लिखो। अब यहाँ nth रूट कितना है, 4 है, तो लिखेंगे 4th रूट ऑफ a, मतलब क्या, a मतलब ये बेस वाला नंबर 81। वैसे ही यहाँ पे क्या है, रूट कितना है, 2 है, तो 2 के लिए वर्ड यूज करते ना, स्क्वायर रूट ऑफ नंबर कितना है 49। देन यहाँ पे कितना है रूट 5th, तो 5th रूट ऑफ 15। 4th में देखो यहाँ कितना 8, तो लिखेंगे 8th रूट ऑफ 512, 8th रूट ऑफ 512। यहाँ पे लिखेंगे 19th रूट ऑफ 100। अभी आप खुद से कर लेना होमवर्क में, तो समझ में आएगा आपको कि आपको आया या नहीं आया। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, वीडियोस को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड कमेंट करके मुझे बताना कि आपको समझ में आया या नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।